अगली खबर की अब हम बात कर रहे हैं, जहां जबेरा की दुर्गम तेलन मार्ग घाटी में सड़क के हाल बेहाल है। यहां कई वर्ष पहले बनी सड़क अब पत्थरों में तब्दील हो गई है। 1.5 किलोमीटर तक सड़क का नामो निशान नहीं है। यहां से गुजरने वाले वाहन रोज खतरा उठाते हैं। ये मार्ग जबलपुर के मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वैसे में जबेरा की जनता इस क्षेत्र में सड़क के सुधार की मांग कर रही है। जा रहे हैं टीलमारी घाट में, गच्चा है बहुत गहरे गहरे, तो चढ़ने में बहुत समस्या जाती है। ये अपन उचट्टी है बहुत ज़्यादा, वो तो लिमिट से चढ़ाते हैं कि चढ़ जाए धीमे धीमे में। जैसे कोई फिसलता है तो ये घल भी जाता है। बहुत गहरे गड्ढा हैं, पत्थर भी डले हैं बहुत बड़े बड़े। तो जबेरा का तेलन घाटी मार्ग जो जर्जर हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं तस्वीरें। सड़क जगह जगह से खराब हो चुकी है। डेंजर पॉइंट हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और यहाँ आए दिन लोग हादसों का शिकार होते हैं। आखिर क्यों इस सड़क का निर्माण नहीं हो रहा? क्यों यहाँ के लोगों को सड़क की सुविधा नहीं मिल पा रही है? दुर्गम तेलन मार्ग है जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सड़क पत्थरों में तब्दील हो चुकी है। सड़क की जगह तो यहाँ सिर्फ कच्ची मिट्टी दिखाई दे रही है। ऐसा लग भी नहीं रहा देख के कि कभी यहाँ पर सड़क भी बनाई गई होगी। ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा। और सबसे और खतरे की बात यह है कि इस मार्ग के किनारे ही गहरी खाई बनी हुई है। यहां से आने जाने वाले लोगों को इस घाटी से होकर गुजरना पड़ता है और इस सड़क की मरम्मत के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। जबेरा से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। आशीष, कौन से रूट पर यह सड़क है और यहाँ से किस तरह के वाहनों का होकर गुजरना होता है, बताएं। जी, ये मुख्य मार्ग जो जबलपुर है तिगरामपुर के पास, ये मुख्य मार्ग जबलपुर से मुख्य मार्ग कटनी हाईवे, मतलब जबलपुर कटनी हाईवे से जबलपुर हाईवे से कटनी हाईवे के लिए यह सड़क चौड़ीकरण का काम मई 2020 में प्रधानमंत्री सड़क के द्वारा कराया गया था। यह सड़क करीब 24 किलोमीटर लंबी थी और 10 किलोमीटर घाटी के इस तरफ और 10 किलोमीटर घाटी के इस तरफ, दोनों तरफ बना दी गई है। परंतु ये 2.5 किलोमीटर की जो सड़क है, ये घाटी होने के कारण पता नहीं क्यों छोड़ दिया है। इससे आवागमन भी बंद है और कुछ लोग मजबूरन अगर इसमें निकलने का काम करते हैं तो उससे भी दुर्घटनाएं होती हैं और चढ़ाई होने के कारण और काफी गड्ढे होने के कारण ये निकल नहीं पाते। ये सड़क ही बंद कर दी गई है। मतलब 24 किलोमीटर की जो सड़क थी उसका 2.5 किलोमीटर का जो बनना है वही बाकी बचा हुआ है। उसकी वजह से ये सड़क ही चालू नहीं हो पा रही है। ये यहाँ से कोई वाहन होकर भी गुजरते हैं? आशीष जी जी जी, वाहन क्या है कि इसमें दूरी कम होती है, घूम करके जाते हैं तो उससे 12 किलोमीटर अधिक चलना पड़ता है और लोग मजबूरन वो 12 किलोमीटर अधिक चक्कर ना लगे उसके कारण इससे कभी कभी निकल जाते हैं, जिससे या फिर तो वो चढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 2.5 किलोमीटर की सड़क को नहीं बनाया जा रहा, फंस जाती है। जाहिर सी बात है शॉर्टकट लेते होंगे तो जो वाहन है, छोटे वाहन है या फिर 4 व्हीलर्स है, वो भी इसी सड़क का सहारा लेते होंगे। डेंजर तो है ही, खतरनाक तो है ही, लेकिन क्यों अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे? सिर्फ ये 2.5 किलोमीटर की सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? ये कुछ प्रशासनिक और टेक्निकल उसके चलते या वन विभाग ने एनओसी नहीं दी है या पता नहीं है, उनके विभाग के अधिकांश जानकारी उनके विभाग के लोग दे पाएंगे। अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं? अधिकारियों का क्या कहना है? आपकी चर्चा हुई उनसे? अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि करीब 6 माह पहले इसका हमने डीपीआर बना के दिल्ली भेज दिया है और डीपीआर स्वीकृत होके आएगा, फिर टेंडर लगेगा उसका, फिर उसके बाद में ये सड़क बन पाएगी।
बहुत यह शुक्रिया सड़क आशीष जो उन्होंने जानकारी बनाई देने के थी लिए। अब यह देखना ये होगा कि ये सड़क कब तक बन पाती है, क्योंकि 24 किलोमीटर की सड़क बननी थी, वो बनकर तैयार है, बस ये 2.5 किलोमीटर का एरिया छोड़ दिया गया है। अब क्या कारण बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, उनका कहना है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं या जो भी परेशानियां हैं, ये छोटा सा हिस्सा नहीं बन पा रहा है, बाकी पूरी सड़क बनकर तैयार है। उसके बावजूद इस जगह से होकर गुजरना पड़ता है लोगों को, और इसी 2.5 किलोमीटर के हिस्से में यह खाई है। लोग यहां से अपनी जान जोखिम में डालकर होकर गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें शॉर्टकट पड़ता है, खासतौर पर 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स वाले। बड़ी बसों का भी कई बार यहां से होकर गुजरना होता है, क्योंकि 12 किलोमीटर हर कोई चाहता है कि उसका फ्यूल बचे, उसका डीजल बचे, और इस वजह से यहां से डेंजर एरिया से होकर ये लोग निकलते। पास में ही खाई, आप सोचिए कोई भी बड़ी दुर्घटना होगी यहां पर तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई भी इस मामले में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, और इस मामले में कोई भी जवाब भी नहीं देना चाहता। अपने आप में ये बड़ा मामला है और गंभीर मामला है कि सिर्फ 2.5 किलोमीटर की सड़क ना बन पाने की वजह से रूट का फायदा यहाँ के रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जबलपुर मुख्य मार्ग से होकर निकलता है रास्ता। प्रताप सिंह लोधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक हैं आप कांग्रेस से। प्रताप जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी 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 लोधी साहब, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, दुर्गम तेलन मार्ग जो जबलपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, आपको जानकारी है सड़क के बारे में? 12-24 किलोमीटर की सड़क है। जी मैडम, बिल्कुल हम लोगों को मालूम, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र जबीरा 56 का ही एक हिस्सा है जी। तो उसे रामपुर से चलकर तेलन मार्ग से होते हुए ये बांदकपुर जो प्रसिद्ध तीर्थ है और कुंडलपुर प्रसिद्ध तीर्थ है, जबलपुर की यात्रियों के लिए बहुत बड़ा है। यहाँ से 40 किलोमीटर रास्ता बचता है, सिर्फ 2.5 किलोमीटर भर MPRDC वालों ने छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ घाट है और इतना दुर्गम है वहाँ पर कि हाँ, ये यदि अपन लोग चाहें, हम लोगों ने भी पत्र व्यवहार किए हैं तो GM को, लेकिन अभी तक नहीं हो पा। टेक्निकल जो आपको बताया वही मेरे को बता रहे हैं, तो हम लोग इसे जो अभी नेक्स्ट सत्र आएगा विधानसभा लगवाएंगे हम जी। और विधानसभा में इस पर प्रश्न भी लगवाएंगे, क्योंकि इतना कितने समय से ये लोधी साहब ये स्थिति बनी हुई है? महज 2.5 किलोमीटर की सड़क बनाने में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि बाकी पूरी सड़क बन चुकी है। हाँ, बाकी पूरा रोड बन चुका है, शायद उनको वहाँ CC करना है ऐसा बता रहा था, CC रोड बनाएंगे उस पहाड़ पे। तो अब टेक्निकल कौन सी दिक्कत है? चौड़ीकरण भी हो गया, वहाँ पर जो कटाव करना था उसको, पहाड़ को काटना था, ऑलरेडी पहले से रोड था, लेकिन इसमें गड्ढे हो गए कि वहाँ पे कई दुर्घटना हो चुकी, कई लोगों की मौत जा चुकी है। तो सरकार को, नुमाइंदों को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि तत्काल ही उस रोड, जबकि उसका एस्टीमेट कितनी गाड़ियां यहाँ से होकर गुजरती होंगी लोधी साहब, और कितनी अब तक घटनाएं हो चुकी हैं, कितना नुकसान हुआ है लोगों को? हाँ, पर डे 100 गाड़ियां करीब करीब वहां से निकलती हैं, और उसमें वहाँ के लोकल लोगों का भी होता है, जिसको जबलपुर से कुंडलपुर जाना है और ये बांदकपुर जाना, वो भी सभी लोग वहीं से निकलते हैं। ठीक है, यानी जनता की लड़ाई अब सदन में आप उठाएंगे इस 2.5 किलोमीटर की सड़क के लिए? जरूर 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 जरूर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद। प्रताप लोधी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि क्षेत्र के पूर्व MLA हैं, कांग्रेस से विधायक रहे हैं पूर्व, और अब इन्होंने कहा है कि ये आवाज अपनी उठाएंगे। और ये जो क्षेत्र है, ये आप समझिए जबलपुर हाईवे से कहा जा सकता है, या मेन जबलपुर हाईवे से ये सड़क लगती है, दुर्गम तेलन मार्ग से कहा जाता है। और अब तमाम प्रोसेस जो होना था, या चौड़ीकरण होना था, या फिर पहाड़ से CC रोड निकालने का काम है, उसकी शुरुआती जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है। सचिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी। आप सचिन जी, स्वागत आपका नादी टीवी पर। क्या कहना चाहेंगे सर, ये दुर्गम तेलन मार्ग जो है, ये घाटी पर के पास जो मार्ग है, ये बन नहीं पा रहा है, इसको लेकर कहाँ आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई, बताइए। लगातार हम लोग विरोध करते हैं इसका। जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, कई बार इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जी, लेकिन शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी लड़ाई लगातार कई वर्षों से चल रही है। इस रोड में भी अवैध उत्खनन करके इस रोड को बनाया गया था, उस समय भी इसकी शिकायत थी। लगातार यहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं, देवतरा, झाझा, सुरेखा, उनको आने जाने वो समस्या है। अगर कोई बीमार हो जाए तो बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया सर। पूर्व विधायक जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि अब ये जो छोटा सा हिस्सा रह गया इसे जल्द से जल्द बनवाया जा सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तवाम की आवाज देख रहे थे आप। घाटी में जर्जर सड़क, ऐसे दो खबरें हम आपके लिए लेकर आए जिसमें कोशिश थी कि जिम्मेदारों तक आपकी बात पहुंचाई जाए, और न केवल जिम्मेदारों तक बल्कि विपक्षी पार्टियों में बैठे हुए लोग भी आपकी आवाज उठाएं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। दीजिए इजाजत, नमस्कार।